Hello dear students, welcome again. This is Viti Sharma. Welcomes you in my English grammar class. Okay, and our topic subject and verb agreement was going on, and we have completed one of the concept that was but. Okay, हम पहले but का concept कर चुके हैं अपने पहले वीडियो में, और आज हम सब्जेक्ट एंड वर्ब के एग्रीमेंट में ए एंड और द, ये हम सबसे पहले देखेंगे ए एंड और द. ओके, एंड और भी नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब से वर्ब के एग्रीमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस होंगे, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए एंड द. दीज आर आर्टिकल्स. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, यू नो, जब ए एन और द किसी भी नाउन से पहले हम यूज करते हैं, ओके, तो वो उस नाउन को डिफाइन करते हैं. यू नो, अगर हमने एक नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल लगाया है ए एन और द में से कोई भी, और एंड हमने एंड से उसे जोड़ा, ओके, और उसके बाद दूसरी बार जब हम कोई और नाउन यूज कर रहे हैं उसमें अगर हम आर्टिकल यूज करेंगे, इट मीन्स वो डिफरेंट है, वो नहीं जो हम पहले सब्जेक्ट यूज कर चुके. लाइक look these examples. Nelson Mandela was a great leader and a great orator. Okay, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? नेल्सन मंडेला की. बट इन द फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ एंड से पहले नेल्सन मंडेला कौन है? एक ग्रेट लीडर. बट अब यहाँ पर भी हमने ए यूज किया है ना? ए यूज किया है ना, सेकेंड टाइम हमने ए यहाँ पर भी यूज किया, इट मीन्स ये इसके लिए आया. बट जब हम यहाँ यूज कर रहे हैं ए, इसका मतलब ये ग्रेट ऑरेटर नेल्सन मंडेला नहीं, कोई और है. ओके स्टूडेंट्स, यू नो, जब हम कोई भी आर्टिकल एंड से जुड़े हुए, यानी एक ही पर्सन की जो क्वालिटी बताए, और दोनों के आगे अगर कोई भी आर्टिकल यूज हुआ है, ओके, यानी कोई भी एडजेक्टिव जब एक नाउन की क्वालिटी बताए और दूसरा भी वही बताए, पर दोनों से पहले अगर हमने कोई भी आर्टिकल यूज किया है, इट मीन्स वो दो पर्सन है. ओके, दोनों से पहले यूज किया है. और अगर हम ये वाला ए हटाएंगे तो ये क्या होगा? नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर एंड ग्रेट ऑरेटर. मतलब लीडर भी नेल्सन मंडेला है और ग्रेट ऑरेटर भी कौन है? नेल्सन मंडेला. बट अगर ए हमने यूज किया है यहाँ, इट मीन्स ग्रेट लीडर तो नेल्सन मंडेला है, बट ग्रेट ऑरेटर ये नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, यानी आर्टिकल लगाने से दो चीजें अलग अलग डिफरेंट हो जाती हैं, एक नहीं होती. ओके स्टूडेंट्स, लाइक दूसरा भी देख लेते हैं. द कोच एंड द कैप्टन. लोग यहाँ पर द कोच से पहले भी लगा है और कैप्टन से पहले, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ये दो पर्सन, कोच अलग है और कैप्टन अलग है ऑफ द टीम. तो हम क्या यूज करेंगे? हैज या हैव. इट मीन्स जब हमने यहाँ दोनों के आगे द यूज किया तो इट मीन्स ये दोनों डिफरेंट पर्सन, अलग अलग पर्सन. ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? व्हाट विल बी यूज? हैव. ओके स्टूडेंट्स, बट अगर हमने द से पहले यहाँ से हटा दिया, कैप्टन से पहले द हटाया हमने, और यहाँ क्या लगाया? द कोच एंड कैप्टन. व्हाट विल बी देयर? द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम. तो हम क्या यूज करेंगे? हैज या हैव. हमने फर्स्ट वाले के आगे आर्टिकल है, दूसरे वाले के नहीं है, इट मीन्स ये एक ही पर्सन है. ओके, इस कंडीशन में वी विल यूज हैज. ओके, एंड अगर हमने यहाँ पर द लगाया तो व्हाट विल बी देयर? है. यही तो है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए. ओके, इज इट क्लियर? कितना इजी है ना. बट यहाँ पर आप देखिए बस कि दोनों ही नाउन से पहले यूज हुआ है द,
या कोई भी आर्टिकल और एंड से जुड़ा हुआ है, तो देन हमारा जो भी वर्ब यूज होगी प्लूरल प्लूरल में होगी, क्योंकि ये दो डिफरेंट पर्सन है। ओके, बट अगर हम एक द हटा देंगे तो देन ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। फिर यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, हैज। ओके, ये यहाँ पर डेडिकेट कर रहे हैं कि ये कोच एंड कैप्टन एक ही पर्सन है। इज दैट क्लियर? एंड लुक, if there is, this is next sentence, the director and the producer. Okay, the director and the producer has or have, what will be there? The same condition like the second sentence, हमने यहाँ the यूज किया, इट मीन्स the director यूज किया है, डायरेक्टर एक है, एंड से जोड़ा, और the producer यूज किया, ये दूसरा पर्सन है, ये एक पर्सन, ये दूसरा पर्सन, मीन्स ये क्या हो गया यहाँ पर प्लूरल। तो व्हाट विल बी देयर, यहाँ हैव यूज करेंगे। ओके, बट अगर हम थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दें और यहां से द हटा दें, ओके, तो क्या होगा, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो हम हैव यूज करेंगे या हैज? व्हाट वी विल यूज, हैज। हैव नहीं यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि द यहाँ केवल फर्स्ट वाले के आगे है और इसके आगे नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर दोनों एक ही पर्सन, और एक मतलब सिंगुलर, सो व्हाट विल बी देयर, हैज। ओके स्टूडेंट्स, एंड लुक, माय कॉपी एंड माय पेंसिल, जब हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कॉपी एंड पेंसिल को हम अलग नहीं कर सकते, एंड ब्रेड एंड बटर को, ओके, हम इसको, इन वाली चीजों को अलग नहीं कर सकते, ये एक ही मान जाते हैं, भले ही वो एंड से जुड़े हैं या डबल आर्टिकल आया है, डबल प्रोनाउन यूज हुआ है, एनी अदर कुछ भी हो, बट वो सिंगुलर ही रहती है। कॉपी एंड माय पेंसिल, व्हाट विल बी देयर, आर नहीं होना है यहाँ पर, क्या होगा, इट। इज दैट क्लियर? Is that clear, students? Any other problem? Okay, then जब हमारे दो सेंटेंस एंड से जुड़े हों, इट मीन्स दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनमें कोई भी आर्टिकल ना हो, तो हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, क्या यूज करते हैं, प्लूरल, लाइक राम एंड श्याम, व्हाट विल बी देयर, इज और आर, हम दोनों में से क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे, फ्रेंड्स। ओके, तो राम एंड श्याम, यहाँ कोई भी आर्टिकल यूज है, नो, तो ये क्या हो गए, दो पर्सन, राम अलग है और श्याम अलग है, तो ये क्या हो गया बच्चों, प्लूरल, और हम यहाँ आर यूज करेंगे। ओके, माय ब्रदर and his children are coming tomorrow. Okay, my brother, और हमने किससे जोड़ा इसे, and his children, मेरा भाई भी आ रहा है और उसके बच्चे भी आ रहे हैं। ओके, तो व्हाट विल बी देयर, आर, यहाँ पर आर हम यूज करेंगे, इज यूज नहीं करेंगे, आर कमिंग टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट,
ओके, तो ब्रेड एंड बटर को तो अलग नहीं कर सकते, ये भले ही एंड से जुड़े हैं या जो भी है, बट ब्रेड एंड बटर एक ही माने जाते हैं, इसको हम अलग नहीं कर सकते। और क्या क्या एक माना जाएगा, यहाँ स्लो एंड स्टडी अगर आए, ओके, व्हाट विल बी देयर अगर हम यहाँ स्लो एंड स्टडी भी यूज करें, वो भी एक ही माना जाता है। और पावर एंड इन्फ्लुएंस, ये भी एक ही माना जाता है। और राजमा एंड चावल, ये भी एक ही माना जाता है। ओके, दीज आर टू नाउन्स, डिफरेंट है जो भी है, बट और एंड से भी जुड़े हैं, बट फिर भी ये क्या होते हैं बच्चों, सिंगुलर। और इनके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। ओके, लाइक ब्रेड एंड बटर इज हमने यूज किया, आर यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा यहाँ। अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए। यू नो, आप सभी एक प्रोवर्ब हमेशा बोलते हैं, ऑल इज वेल, बट ऑल इज वेल होगा या ऑल आर वेल होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। और होगा अगर ऑल इज वेल है या ऑल आर वेल है तो क्यों है, रीजन भी पता होना चाहिए उसका। ओके, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट इट और आप लोगों को बताना है कमेंट करके। ओके स्टूडेंट्स, ऑल इज वेल है या ऑल आर वेल है, एंड है तो क्यों है? ओके, आई विल वेट फॉर योर आंसर और देखूंगी मैं कौन आप में से सही बताता है। ओके, एंड मोर देन वन ऑफ होता है ना, वन ऑफ, अब यहाँ ए एन की जगह में वन ऑफ बताऊंगी, वन ऑफ। ओके, तो वन ऑफ के बाद हमेशा वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर। वन ऑफ के बाद कौन सी वर्ब आती है, ऑलवेज सिंगुलर। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड इज कमिंग टुडे। वन ऑफ माय फ्रेंड इज कमिंग टुडे, यहां हमने वन यूज किया, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ तो फ्रेंड्स लिखा है तो यहाँ इज नहीं आना चाहिए। ओके, बट स्टूडेंट्स अब आप हिंदी बनाना छोड़ दीजिए, सेंस देखिए, सेंटेंस का सेंस। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड में से एक, व्हाट इज देयर, मेरे फ्रेंड्स में से यानी मेरे मित्रों में से एक इज कमिंग टुडे, कल आ रहा है, इज कमिंग टुडे आज आ रहा है। ओके, तो इट मीन्स यहाँ कौन सा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट ये भले यहाँ फ्रेंड्स है वॉट एवर, लेकिन यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स में मेरे मित्रों में से एक। ओके, अब आप इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, हाँ वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, वन के अकॉर्डिंग, वन इज सिंगुलर, तो देन यहाँ पर आपकी वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर। ओके, इज दैट क्लियर? इंडेफिनिट जो प्रोनाउंस है, ये तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, एनीवन, समवन, नो वन, नोबडी, somebody, and something,
एनीथिंग, नथिंग, ये जो वर्ड्स है ना इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। इज दैट क्लियर? मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। someone is walking there। ओके, तो someone के साथ मैंने क्या यूज किया है यहाँ पर? is, और ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुकी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, लाइक जहां एस लगा हो, अब आप प्लूरल सब्जेक्ट कैसे यहाँ फाइंड आउट करोगे कि एस लगा है तो वो प्लूरल है, लेकिन बच्चों किसी के नेम के आगे भी एस लगा रह सकता है। ओके, तो उसको प्लूरल मत मान लीजिएगा। लाइक चिलीज, चिलीज भी कोई एक नेम होता है, और ब्लैक कैट्स ये भी एक नेम है। यहाँ एस लगा है बट ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है? सिंगुलर। ओके, एंड कुछ वर्ड्स हैं जैसे न्यूज, हेडक्वार्टर्स, ओके, प्रेमिस, स्पाइसेस, और एक्सेट्रा करते हैं, इनके आगे एस लगा है बट ये क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब है ये प्लूरल वर्ब्स नहीं है। हम इन्हें कैसे यूज करेंगे? ये सिंगुलर वर्ब्स हैं और इनके साथ, सॉरी, सिंगुलर नाउन, और इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब्स। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है, तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए आप वर्ब कब यूज करोगे, प्लूरल वर्ब कब यूज करोगे, जब आपको पता होगा कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है या नहीं। सिंगुलर वर्ब कब यूज करोगे? जब आपको पता होगा कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं। तो उसके लिए आपको ये चीजें जानना जरूरी है। ओके, लाइक ये न्यूज है, भले एस लगा है बट ये प्लूरल नहीं होता, न्यूज कभी भी प्लूरल नहीं होता। हेड क्वार्टर्स बोलते हैं, हेड क्वार्टर नहीं बोलते, हेड क्वार्टर्स। इट मीन्स वो प्लूरल नहीं है बट उसे हम हेड क्वार्टर्स ही बोलते हैं। ओके, एंड यहाँ पर भी देखिए एस यूज हुआ है, यहाँ पर भी देखिए स्पाइसेस में भी यूज हुआ है बट ये प्लूरल नहीं है। इज दैट क्लियर? और इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं होगी। और कुछ वर्ड्स हैं, अगर हमारे सेंटेंस में ये वर्ड्स आए तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? लाइक पहले तो हम देख लेते हैं वर्ड्स क्या है। बट, बिसाइड, लाइक, unlike, no less than, okay, and nothing। ये क्या है सब? सब्जेक्ट। और कौन से सब्जेक्ट है वो? ये सिंगुलर। ये सब्जेक्ट के साथ यूज, अगर ये सेंटेंस में है तो इनके साथ कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी, ये सब्जेक्ट नहीं है। ये ऐसे वर्ड्स हैं
जिनके साथ जो सब्जेक्ट यूज होता है वो कौन सा यूज होगा, सिंगुलर। ओके, लाइक यहां मैं एक एग्जांपल देती हूँ, माय ब्रदर अनलाइक माय कजिन। Unlike my cousin is very sweet. मैंने क्या यूज किया यहाँ, unlike। ओके, unlike के बाद जो मेरा भाई है, unlike my cousin is very sweet। ओके, मैंने unlike यूज किया, बट हम यहाँ my brother और my cousin दोनों को नहीं देखेंगे, हम यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, यानी जो हमारा सबसे पहले यूज हुआ है। तो अगर ये वर्ड्स आते हैं ना, तो जो सब्जेक्ट सबसे पहले यूज हुआ है और वो सिंगुलर ही होना चाहिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होगी वो भी क्या यूज होगी बच्चों, सिंगुलर। ओके, एक और, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज, मैं यहाँ नो लेस देन नहीं यूज करी, मैं यहाँ एज वेल एज बता रही हूँ आप लोगों को। पहले तो आप समझ लीजिए एज वेल एज क्यों बता रही हूँ मैं। एज वेल एज, जब कभी भी एज वेल एज आता है ना, एज वेल एज, तो एज वेल एज में हमेशा पहला वाला सब्जेक्ट दिखना है। ओके, लाइक प्राइम मिनिस्टर as well as his ministers। क्या लिखेंगे हम यहाँ, आर या इज वेरी बिजी, क्या लिखेंगे बच्चों। एज आई टोल्ड यू कि एज वेल एज आता है ना, तो सबसे पहला वाला सब्जेक्ट देखा जाता है, एज वेल एज के पहले वाला, और व्हाट इज योर प्राइम मिनिस्टर, और वो क्या है, सिंगुलर। ओके, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। इज दैट क्लियर? आई थिंक यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एज वेल एज का भी मतलब बता दिया मैंने आप लोगों को। ओके, एंड उसके बाद एक और चीज बताऊंगी मैं, नीदर नॉर, ईदर और, ये वाले जो वर्ड्स है ना, इनमें हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इनमें किस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, लाइक neither he nor her sister is doing her work। ओके, अब हमने यहाँ दोनों को नहीं देखा है, neither he nor her sister nor his sister nor his sister is doing her work। ओके, तो वर्ब हमने किसके अकॉर्डिंग लगाई, his sister के अकॉर्डिंग। एंड लोग यहाँ पर देखिए एक और चीज, यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है। अब हमने ही के अकॉर्डिंग यहाँ his यूज नहीं किया, हमने his sister के अकॉर्डिंग यहाँ her यूज किया। ओके, तो इट मीन्स वर्ब ही नहीं, प्रोनाउंस भी हम उसी के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लोग अगर हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट होता ना, नाइदर दे नॉट देयर पेरेंट्स,
ओके, नाइदर दे, और नॉर हम यहाँ पर और भी यूज कर सकते हैं, नॉर राम भी यूज कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ राम यूज करती हूँ ना, राम। अब हम क्या यूज करेंगे बच्चों, नाइदर दे नॉर राम, आपने दे यूज किया है और यहाँ क्या है, राम। ओके, वैसे हम कभी भी ऐसे प्रोनाउंस यूज नहीं करते, प्रोनाउंस हमेशा इस वे में यूज होते हैं। 2 3 1 231, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। ये तो मैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए यूज कर रही हूँ। ओके, नाइदर दे नॉर राम। अब हमारा राम के अकॉर्डिंग यूज नहीं होगा, किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, सॉरी दे के अकॉर्डिंग यूज नहीं होगा, राम के अकॉर्डिंग यूज होगा। क्या यूज होगा बच्चों यहाँ, एज। ओके, आर यूज नहीं होगा। इज दैट क्लियर, एज डूइंग हिज वर्क। ओके, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमेशा कभी भी इस वे में यूज नहीं होते। प्रोनाउंस होते हैं 2 से 31 की वे में, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। बट यहाँ पर मैं पहले थर्ड पर्सन यूज कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ राम यूज कर रही हूँ। यहाँ फर्स्ट पर्सन तो है ही नहीं, अगर यहाँ ही होता, सॉरी आई होता, तो क्या होता है आई के अकॉर्डिंग, यहाँ एम लगाते हम। ओके, नाइदर दे नॉर आई। अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, नाइदर दे नॉर आई, आई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ क्या लगाया, एम। अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे, माई। तो हमेशा जो नीदर नॉर और ईदर और मीन्स जो भी ये कॉर्लेटिव कंजंक्शंस होते हैं ना, इनके बाद इनके हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाद वाले नाउन और प्रोनाउन